अब हम यहां पर बात करेंगे कि फ्रांस एबॉलिशेस मोनार्की एंड बिकम्स अ रिपब्लिक। अभी यहां पर क्या था, अभी पहले मोनार्की था, मोनार्की के बाद अगर आप देखेंगे तो यहां पर ये कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की यहां पर बना, और अब क्या होगा कि मोनार्की को हटाकर जो है वो यहां पर क्या बनाया जाएगा, वो रिपब्लिक बनाया जाएगा, है ना। रिपब्लिक का मतलब यहां पर क्या होता है कि वो पर्टिकुलर कंट्री रिपब्लिक यहां पर कहलाती है जहां पर हेड ऑफ द स्टेट जो है वो यहां पर क्या है, वो इलेक्टेड लीडर आपको देखने को मिलेंगे, है ना। मतलब ये रॉयल फैमिली वगैरह इससे कोई लेना देना नहीं होगा, वो यहां पर क्या होंगे कि केवल जो इलेक्टेड लीडर होंगे वो यहां से आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो ऐसी कंट्री को हम रिपब्लिक कंट्री कहते हैं, जैसे प्यारा भारत क्या है, एक रिपब्लिक कंट्री है। तो अब यहां पर बोला जा रहा है कि जब सिचुएशन यहां पर, जब ये पूरा का पूरा अभी तक जो मैंने आपके साथ डिस्कशन यहां पर किया, तो उसके बाद अगर आप देखोगे तो फ्रांस में क्या हो रहा था कि जो सिचुएशन थी वो बहुत ज्यादा टेंस थी, है ना। मतलब चीजें हम पढ़ रहे हैं, हमको लग रहा है कि मतलब सब कुछ तो बढ़िया तरीके से हो रहा है ना, कोई प्रॉब्लम यहां पर नहीं है। तो आप यहां पर ये कह सकते हैं कि जो पूरी की पूरी सिचुएशन यहां पर थी वो फ्रांस में क्या थी, वो सही तरीके से नहीं हो रही थी। Although Louis XVI had signed the constitution, he entered into the secret negotiation with the king of Prussia। ठीक है, अब यहां पर क्या हुआ कि जो प्रूसिया है उसके साथ इन्होंने क्या कर दिया, क्योंकि भाई पहले क्या हो रहा था कि लुई 16 जो है वो बिना किसी रोक टोक के यहां पर काम कर रहे थे, तो उनको कोई प्रॉब्लम तो हो नहीं रही थी। लेकिन क्या हो रहा था कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो उनके ऊपर रोक लगा रहा था, है ना। उनके काम को जो है वो क्रॉस वेरीफाई कर रहा था, चेक कर रहा था कि सही तरीके से कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, तो उनको प्रॉब्लम देखने को मिलने लगी। तो उन्होंने क्या किया कि यार मतलब ये जो नेशनल असेंबली है ये तो मेरे काम में टांग अड़ा रहा है ना। तो इन्होंने क्या करना स्टार्ट कर दिया, इन्होंने सीक्रेट नेगोशिएशंस जो है वो यहां पर स्टार्ट कर दिए, किसके साथ, प्रूशिया के साथ। ठीक है, एक बार थोड़ा मैप देख लेते हैं, तब आपको चीजें समझ में आ जाएंगी। जैसे अगर आप देखोगे तो ये जो पर्टिकुलर रीजन है ये प्रूसिया हो गया, ये प्रूसिया वाला रीजन आपको देखने को मिल रहा है, यहां पर ऑस्ट्रियन अंपायर आपको देखने को मिलेगा। तो इन्होंने यहां पर क्या किया कि आप ये कह सकते हैं कि ये जो कंट्री आपको देखने को मिल रही है, इन्होंने सीक्रेट नेगोशिएशंस यहां पर स्टार्ट कर दिए। मतलब जो लुई 16 है ना, उन्होंने क्या कर दिया कि जो आसपास के यहां पर राजा लोग थे उनके साथ बातचीत करना स्टार्ट कर दिया कि अभी देखो हमारे ऊपर कंट्रोल लगा है, अगर आपकी कंट्री में भी ऐसा होने लग गया तो आपके लोग भी यहां पर जो है आपको कंट्रोल करेंगे। तो ऐसे जो है छुप छुप के बातचीत यहां पर करना स्टार्ट किया। रूरल्स ऑफ अदर नेबरिंग कंट्रीज टू वर वरीड बाय द डेवलपमेंट इन फ्रांस। मतलब फ्रांस में जो यहां पर हो रहा था इसको लेकर जो बाकी के आसपास के राजा लोग थे वो भी बहुत ज्यादा चिंतित आपको देखने को मिले, और उन्होंने यहां पर प्लान किया टू सेंड ट्रूप्स टू पुट डाउन द इवेंट दैट हैड बीन टेकन प्लेस देयर सिंस द समर ऑफ 1789। मतलब कि 1789 के बाद जो है बस्टाइल में यहां पर प्रिजन के ऊपर अटैक हुआ, उसके बाद जिस तरीके से नेशनल असेंबली का फाउंडेशन यहां पर किया गया, कॉन्स्टिट्यूशन वगैरह हुआ, तो उन्होंने भी यहां पर ये सोचा कि हम लोग क्या करते हैं कि अपनी जो सेना है वो वहां पर भेजते हैं ताकि जो नेशनल असेंबली है उसके ऊपर हम यहां पर कंट्रोल कर सके, और इस तरीके की जो डेवलपमेंट फ्रांस में यहां पर हो रही है वो हमारे रीजन्स में आपको देखने को ना मिले। बिफोर दिस कुड हैपन द नेशनल असेंबली वोटेड इन अप्रैल 1792 टू डिक्लेयर वॉर अगेंस्ट प्रूशिया एंड ऑस्ट्रिया। मतलब यहां पर क्या हुआ कि उनको ये लग रहा था कि हम ऐसा कुछ करेंगे, लेकिन उससे पहले क्या हुआ कि यहां पर जो नेशनल असेंबली थी जो फ्रांस में यहां पर थी उसने बोल दिया कि ये हमारे ऊपर अटैक करें। इससे पहले 1792 अप्रैल में उन्होंने यहां पर ये बोल दिया कि प्रूशिया और ऑस्ट्रिया के अगेंस्ट हम यहां पर क्या है कि वॉर डिक्लेयर करते हैं, है ना। तो बेसिकली क्या है कि अलग अलग लोग रहते हैं, इंफॉर्मेशन एक जगह से दूसरी जगह पर भेजते रहते हैं, है ना। तो उसी चीज के बेसिस पे आप ये कह सकते हैं कि नेशनल असेंबली ने डिसाइड किया कि हम प्रूशिया और ऑस्ट्रिया के अगेंस्ट यहां पर लड़ाई लड़ना चाहते हैं। थाउजेंड ऑफ वॉलंटियर्स थ्रोन फ्रॉम द प्रोविंसेस टू ज्वाइन द आर्मी, है ना। मतलब आप ये कह सकते हैं कि यहां पर क्या हुआ कि बहुत सारे लोगों ने आर्मी वगैरह यहां पर ज्वाइन किया, क्योंकि अब लड़ाई लड़नी है तो आर्मी वगैरह की आवश्यकता पड़ेगी। दे सॉ दिस एज अ वॉर ऑफ द पीपल अगेंस्ट किंग्स एंड अरिस्टोक्रेसीज ऑल ओवर यूरोप। मतलब आप ये कह सकते हैं कि अब यहां पर क्या है कि ये चीजें जो है वो केवल फ्रांस तक यहां पर लिमिटेड नहीं थी, है ना। अब अगर आप देखोगे तो पूरे यूरोप में इसके बारे में जो है वो बातचीत यहां पर चल रही थी, और क्योंकि नेशनल असेंबली किसको रिप्रेजेंट कर रही थी, जो थर्ड स्टेट है उनको रिप्रेजेंट कर रही थी, तो लोग यहां पर ये देखने लग गए कि ये जो वॉर यहां पर क्रिएट हुआ था ऑस्ट्रिया और प्रूशिया के अगेंस्ट, जो यहां पर नेशनल असेंबली ने डिक्लेयर किया था, इनको ये लगा कि ये लोगों का यहां पर क्या है, दिस सॉ दिस एज अ वॉर ऑफ द पीपल। मतलब लोगों का यहां पर क्या है कि ये युद्ध है अगेंस्ट किंग्स एंड अरिस्टोक्रेसीज। मतलब कि जो क्लर्जी है, जो नोबिलिटी आपको देखने को मिल रहे हैं, जो लोग अपने आप को श्रेष्ठ यहां पर समझते थे, उस तरीके से ये लड़ाई है। मतलब कि जो समाज के निचले स्तर के लोग थे, जो थर्ड स्टेट वाले लोग थे, वो लोग यहां पर क्या कर रहे हैं कि जो शुरू के दो स्टेट है उनके अगेंस्ट में यहां पर लड़ाई लड़ रहे हैं। इस तरीके से लोगों ने पूरे के पूरे यूरोप में इस वॉर को यहां पर परसीव किया। एमंग द पैट्रियोटिक सॉन्ग दे sang was the, जो भी यहां पर मार्शलीज है कंपोज बाय द पोइट रॉजर डी इसले। तो यहां पर क्या हुआ कि यहां पर जैसे आज के टाइम पीरियड पर अगर आप फ्रांस का जो नेशनल एंथम है उसको अगर आप देखोगे तो उसका नाम क्या है, उसका नाम है
मर्शलाइज, ठीक है। तो मर्शलाइज में यहाँ पर क्या है कि मर्शलाइज बेसिकली उस टाइम पीरियड पर लोग यहाँ पर क्या करते थे कि अलग अलग तरीके के जो गाना वगैरह है वो यहाँ पर गाते थे, है ना। और एक क्वेश्चन जो है वो डायरेक्टली आपसे पूछा जा सकता है कि जो मर्शलाइज है इसको यहाँ पर किसने कंपोज किया था, तो इनका नाम है रॉजर डी लेस्ली। इन्होंने जो है ये इस चीज को यहाँ पर कंपोज किया, तो ये नाम आपको याद रखना है, ठीक है। ये क्वेश्चन जो है वो डायरेक्टली आपसे पेपर में पूछा जा सकता है, तो इसके बारे में जानकारी आपको होनी चाहिए। क्वेश्चन आपके दिमाग में ये भी आ सकता है कि सर मतलब इसको जो यहाँ पर ये मर्सिलेज यहाँ पर कहते थे, इसको मर्सिलेज जो है वो नाम यहाँ पर क्यों बुलाया जाता था, है ना, मतलब इसका क्या रीजन है, ये भी आप थोड़ा बता दीजिए हमें। तो देखो मैंने आपको बता दिया कि बहुत सारे वॉलंटियर्स ने जो है उसको यहाँ पर ज्वाइन किया, है ना, क्योंकि इसको यहाँ पर क्या है, आप ये कह सकते हैं कि वॉर ऑफ द पीपल अगेंस्ट किंग्स एंड अरिस्टोक्रेसीज जो है वो यहाँ पर देखा जा रहा था। तो अब यहाँ पर क्या है कि इस पर्टिकुलर सॉन्ग को, जिसको यहाँ पर रॉजर डी लेस्ले ने यहाँ पर लिखा था, आप यहाँ पर ये कह सकते हैं कि इसको पहली बार ये जो वॉलंटियर्स हैं उन्होंने यहाँ पर कब गाया था, मतलब कि एक प्लेस है, ठीक है, मर्सिलेज आपको एक प्लेस देखने को मिलेगा, एज दे मार्च इनटू द पेरिस एंड सो गॉट दिस नेम, ठीक है। अब जैसे मैप में मैं आपको दिखाऊं, ठीक है, तो आप इस मैप को देखिए, ये जो है रॉजर डी लेस्ले हैं जिन्होंने यहाँ पर ये मर्सिलेज जो है वो यहाँ पर नेशनल एंथम यहाँ पर लिखा था, ठीक है। तो उसी तरीके से अगर आप देखेंगे तो ये पूरा का पूरा लोकेशन है, ठीक है, ये फ्रांस का मैप आपको देखने को मिलेगा, और यहाँ पर नीचे जो है ये मर्सिले आपको देखने को मिल रहा है, और उसके बाद अगर आप देखोगे तो यहाँ पर ये पेरिस है, ठीक है। तो ये लोग क्या कर रहे थे कि इस तरीके से यहाँ पर मूव करते हुए आपको दिखाई दे रहे थे, और इसी वजह से यहाँ पर क्या हुआ था कि क्योंकि ये मर्सिलेज से पेरिस जाते टाइम पहली बार यहाँ पर गया था, और इसी वजह से इसका नाम मर्सिलेज जो है वो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये नाम कैसे पड़ा, ये भी थोड़ा इंटरेस्टिंग है, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। फिर उसके बाद जो आज के टाइम पीरियड पर आप देखोगे तो जो यहाँ पर मर्सिलेज यहाँ पर है, इज नाउ द नेशनल एंथम ऑफ फ्रांस, ठीक है। आज के टाइम पीरियड पर ये जो है वो यहाँ पर आपको फ्रांस का नेशनल एंथम भी यहाँ पर देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये पॉइंट भी आपको ध्यान रखना है। चलिए अब यहाँ पर क्या है कि फोटोज वगैरह मैंने आपको ऑलरेडी समझा दिया है कि क्या है, किससे रिलेटेड है। अब अगली बात करेंगे, द रिवॉल्यूशनरी वॉर्स ब्रॉट लॉसेस एंड इकोनॉमिक डिफिकल्टीज टू द पीपल, ठीक है। अब जब यहाँ पर ये रिवॉल्यूशनरी वॉर यहाँ पर आपको देखने को मिल रहे थे, जो मैंने आपको बताया कि जिस तरीके की सिचुएशन फ्रांस में अभी के टाइम पीरियड पर यहाँ पर क्रिएट हुई थी, तो आप यहाँ पर ये कह सकते हैं कि इसकी वजह से यहाँ पर जो है वो अलग अलग तरीके के लॉस और इकोनॉमिक डिफिकल्टीज जो है वो लोगों को यहाँ पर देखने को मिली, है ना, मतलब बहुत ज़्यादा जो अलग अलग तरीके की प्रॉब्लम्स हैं वो देखने को मिल रही थी, ठीक है। मतलब ऑब्वियसली वॉर जो है वो किसी के लिए अच्छा नहीं होता, अलग अलग तरीके से जो नुकसान है वो आपको देखने को मिलेंगे, तो लोग भी इस चीज़ को यहाँ पर फील कर रहे थे। While the men were away fighting at the front, women were left to cope with the task of earning a living and looking after their families, ठीक है। मतलब अब यहाँ पर क्या है कि आर्मी वगैरह में जो आदमी थे, जो पुरुष थे, वो तो यहाँ पर क्या कर रहे थे, जाके लड़ाई लड़ रहे थे, लेकिन घर की जो फैमिली मेंबर्स हैं, है ना, जो पैसे वगैरह यहाँ पर कमाने हैं, उनकी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो है वो किसके पास यहाँ पर आ गई थी, आप ये कह सकते हैं कि जो महिलाएं थी उनके पास ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो है वो देखने को मिल रही थी। Large section of the population were convinced that the revolution had to be carried further, as the Constitution of 1791 gave political rights only to the richer section of the society, है ना। अब यहाँ पर क्या हुआ कि जो रिवॉल्यूशन आपको देखने को मिल रहा था, है ना, मतलब जो ये कॉन्स्टिट्यूशन वगैरह यहाँ पर बना, ये सब चीज़ें आपको देखने को मिली, तो आप इसमें ये कह सकते हैं कि जो रिचर सेक्शन थे सोसाइटी के, केवल उन्हीं लोगों को यहाँ पर क्या हुआ कि ये बेनिफिट आपको देखने को मिला, है ना। मतलब आप ये कह सकते हैं कि लोग यहाँ पर ये चाह रहे थे कि जो ये रिवॉल्यूशनरी वॉर्स आपको यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं, इसको हम यहाँ पर कंटिन्यू करें। कंटिन्यू यहाँ पर क्यों करने को बोल रहे हैं भाई, क्योंकि उनको ये लग रहा था कि जो भी चीज़ें अभी तक यहाँ पर बदली हैं उससे जो आम जनता है उसको बेनिफिट नहीं हो रहा है। इससे केवल किन लोगों को बेनिफिट हुआ है, जो रिचर सेक्शन है, जो अमीर सेक्शन आपको सोसाइटी के देखने को मिलेंगे, केवल उन्हीं लोगों को यहाँ पर बेनिफिट हुआ है, बाकी लोगों को यहाँ पर बेनिफिट नहीं हुआ है। और इसीलिए वो ये चाह रहे थे कि जो रिवॉल्यूशनरी वॉर यहाँ पर हो रहे थे, जो लड़ाइयाँ आपको देखने को मिल रही थी, ये चीज़ यहाँ पर कंटिन्यू रहे। जो मैंने आपको ये बताया था ना कि ये जो यहाँ पर ये मर्सिली है, यहाँ से पेरिस तक लोग यहाँ पर मार्च करके गए, वॉर वगैरह यहाँ पर हुआ, इस तरीके की जो सिचुएशन आपको देखने को मिल रही है, इस तरीके की चीज़ों को लोग यहाँ पर कंटिन्यू करना चाहते थे, ताकि जो आम जनता है थर्ड स्टेट वाले, उसको भी यहाँ पर बेनिफिट देखने को मिले। और इसी से यहाँ पर क्या होता है कि जब इस तरीके की रिवॉल्यूशनरी वॉर को यहाँ पर ये लोग चाहते थे कि भाई कंटिन्यू यहाँ पर किया जाए, तो इससे अब एक नई चीज निकलकर सामने आएगी, और उसे हम यहाँ पर क्या कहते हैं, उसे बोलते हैं पॉलिटिकल क्लब, है ना। तो इस डिमांड के बेसिस पे यहाँ पर क्या हुआ है कि अलग अलग तरीके के जो पॉलिटिकल क्लब हैं उनका फॉर्मेशन आपको देखने को मिला। मतलब कि जो पॉलिटिकल क्लब्स होते हैं उनका इमरजेंस देखने को मिलता है। तो मतलब यहाँ पर बोला जा रहा है कि इमरजेंस ऑफ पॉलिटिकल क्लब यहाँ पर आपको इमर्ज होते हुए दिखाई दिए। अब अगर आप देखेंगे तो पॉलिटिकल क्लब बेसिकली यहाँ पर क्या होता है कि जिसमें लोग मिलते हैं, बातचीत करते हैं, है ना, अलग अलग तरीके से अपनी बातें रखते हैं, तो ये सब चीजें हैं। अभी जैसे यहाँ पर क्या हुआ कि थर्ड स्टेट में भी अगर आप देखोगे तो इनमें वो लोग जो थे, ठीक है, जो थोड़े से पावरफुल थे, प्रॉस्पेरस थे, एजुकेटेड थे, इन लोगों ने यहाँ पर जो है उसको यहाँ पर लीड किया था,
है ना, लेकिन जो नीचे वाले लोग थे वो अभी भी आपको पीछे देखने को मिलेंगे। तो इसलिए पॉलिटिकल क्लब का जो इमरजेंस है वो यहां पर देखने को मिलता है। पॉलिटिकल क्लब्स बिकेन एन इंपॉर्टेंट रैलिंग पॉइंट फॉर पीपल हु विश टू डिस्कस गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड प्लान देयर ओन फॉर्म्स ऑफ एक्शन। मतलब कि जो भी सरकार की यहाँ पर पॉलिसीज हैं, है ना, जो नेशनल असेंबली आपको देखने को मिल रहा है, उनकी जो पॉलिसीज होती थी उनको डिस्कस करने के लिए और उनको खुद के बेसिस पे किस तरीके से यहाँ पर एक्शन लेना है ना, मतलब किस तरीके से वो एक्शन यहाँ पर लेंगे। तो यहाँ पर क्या है कि इस चीज को मेंटेन करने के लिए, मेक श्योर करने के लिए आप यहाँ पर ये कह सकते हैं कि गवर्नमेंट पॉलिसीज जो है वो आपको काम करती हुई यहाँ पर देखने को मिल रही थी, है ना। मतलब सब लोग क्या करेंगे कि भाई जनरल असेंबली, नेशनल असेंबली किस तरीके से काम कर रही है, उनकी पॉलिसीज क्या है, उनको डिस्कस करना है, क्योंकि आम जनता को तो बेनिफिट नहीं हो रहा है, जो रिचर सेक्शन ऑफ सोसाइटी है केवल उन्हीं को बेनिफिट हो रहा है। तो उसके बारे में डिस्कशन करना पड़ेगा और फिर हमको किस तरीके से आगे काम करना है, क्या एक्शन लेना है, इस चीज के ऊपर भी हमको यहाँ पर सोचना पड़ेगा। तो थोड़ा सा यहाँ पर क्या है कि डिस्कशन के लिए क्लब्स की यहाँ पर आवश्यकता हुई। द मोस्ट सक्सेसफुल ऑफ दीज क्लब वॉज दैट ऑफ जैकोबियंस। ठीक है, तो जो जैकोबियंस यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे, उनका जो यहाँ पर क्लब था, आप यहाँ पर ये कह सकते हैं कि बहुत सारे पॉलिटिकल क्लब से, लेकिन जैकोबियंस जो क्लब है वो यहाँ पर सबसे ज्यादा पॉपुलर आपको देखने को मिला, विच गॉट इट्स नेम फ्रॉम द फॉर्मर कॉन्वेंट ऑफ सेंट जैकोब इन पेरिस। मतलब यहाँ पर क्या था कि सेंट जैकोब इन पेरिस जो है वो आपको एक कॉन्वेंट देखने को मिलेगा। ठीक है, कॉन्वेंट बेसिकली एक इस तरीके की चर्च वगैरह होते थे। तो वहां पर क्या हुआ कि इसका फॉर्मेशन हुआ था और इसी के बेसिस पे जो है ये पर्टिकुलर क्लब का जो नाम है वो आपको देखने को मिला। ठीक है, women too who had been active throughout this period formed their own clubs। ठीक है, मतलब आप ये कह सकते हैं कि महिलाएं जो इस पूरे के पूरे टाइम पीरियड के दौरान एक्टिव थी, उन्होंने भी यहाँ पर क्या किए थे कि अपने खुद के जो क्लब्स वगैरह हैं वो यहाँ पर बनाए थे, है ना। केवल जो मेन है वो यहाँ पर नहीं थे, महिलाएं भी थी, क्योंकि महिलाओं में भी अगर आप देखोगे तो इक्वलिटी जो है वो आपको देखने को नहीं मिल रही, वोटिंग राइट्स इनको यहाँ पर नहीं मिले। तो काफी सारी जो प्रॉब्लम्स हैं वो आपको चेंज होती हुई यहाँ पर देखने को मिलती है। तो अब हमने यहाँ पर ये देख लिया कि जो जैकोबिन क्लब है, ठीक है, या जो जैकोबियन आपको क्लब देखने को मिल रहा है, ये पॉपुलर है। तो आपके ऊपर जो क्वेश्चन है वो यहाँ पर ये पूछा जा सकता है कि भाई जैकोबियन क्लब के बारे में आप क्या जानते हो, थोड़ा उसके बारे में हमें चीजें यहाँ पर बताइए। द मेंबर्स ऑफ द जैकोबियन क्लब बिलोंग मेनली टू द लेस प्रॉस्पेरस सेक्शन ऑफ सोसाइटी। अब यहाँ पर क्या है कि आप ये देख सकते हैं कि पहले मोनार्क थे, है ना, मोनार्क ने जो क्लर्जी है, नोबिलिटी है, इन लोगों को काफी ज्यादा यहाँ पर जो है वो बेनिफिट पहुंचाया था, है ना। फिर उसके बाद आपको नेशनल असेंबली देखने को मिला। नेशनल असेंबली में थर्ड स्टेट का रिप्रेजेंटेशन हुआ, लेकिन वो लोग थे जो प्रॉस्पेरस थे, जो बहुत एजुकेटेड आपको देखने को मिल रहे थे, उन लोगों का बेनिफिट यहाँ पर देखने को मिला। लेकिन अब तीसरी चीज यहाँ पर जो है वो यहाँ पर ये है कि जो लेस प्रॉस्पेरस सेक्शन ऑफ सोसाइटी है ना, लेस प्रॉस्पेरस सेक्शन ऑफ सोसाइटी का मतलब ये हुआ कि थर्ड स्टेट में वो लोग जो बहुत ज्यादा अमीर नहीं थे, बहुत ज्यादा एजुकेटेड नहीं थे, है ना, उन लोगों का रिप्रेजेंटेशन जो है वो आप ये कह सकते हैं कि वो जैकोबिन क्लब में आपको देखने को मिले। दे इंक्लूडेड स्मॉल शॉपकीपर्स। ठीक है, छोटे छोटे जो शॉपकीपर्स होते थे, आर्टिशियंस होते थे, है ना, जैसे शू मेकर हो गए, ठीक है, पेस्ट्री कुक्स हो गए, वॉच मेकर्स हो गए, प्रिंटर्स, जो भी यहाँ पर आपके प्रिंटर्स हो गए, एज वेल एज सर्वेंट्स एंड डेली वेज वर्कर। मतलब जो छोटे तबके के यहाँ पर लोग आपको देखने को मिलेंगे, जिनका स्टेटस उतना ज्यादा उस टाइम पीरियड पर बड़ा नहीं था, आप ये कह सकते हैं कि वो सारे के सारे लोग जो हैं वो जैकोबिन यहाँ पर जो क्लब है उसके मेंबर्स आपको बनते हुए दिखाई दिए। और यही लोग यहाँ पर ये चाह रहे थे कि ये जो रिवॉल्यूशनरी वॉर यहाँ पर चल रहा है ये कंटिन्यू रहे, क्योंकि हमको इससे अभी तक कोई बेनिफिट जो है वो देखने को नहीं मिला है। सो देयर लीडर वॉज मैक्समिलियन, जो रॉबस्पियर आपको देखने को मिलेंगे, ये फोटो में है। ठीक है, मतलब आप ये कह सकते हैं कि टेररिज्म जो यहाँ पर शब्द है, अगर उनका कहा जाए तो उनका जो रूट यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा ये मैक्समिलियन रॉबस्पियर है। मतलब जब अभी मैं आपको एक टॉपिक पढ़ाऊंगा रीन ऑफ टेरर, है ना, तो उसमें जब रीन ऑफ टेरर की बात करेंगे तो उसमें किसकी बात की जाएगी, मैक्समिलियन रॉबस्पियर जो है उनकी यहाँ पर बात की जाएगी, जो यहाँ पर आपको यहाँ पर फोटो में देखने को मिल रहे हैं। तो जो जैकोबिन क्लब यहाँ पर थे, इनके जो लीडर यहाँ पर थे वो कौन थे, ये मैक्समिलियन रॉबस्पियर आपको देखने को मिलेंगे। एमसीक्यू क्वेश्चन जो है वो प्यारा सा एक मुस्कुराता हुआ आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है, याद रखिएगा। A large group among the Jacobins decided to start wearing long strip trousers similar to those worn by the dock workers। ठीक है, तो अभी यहाँ पर क्या है कि अगर आपको स्टार्टिंग में जो है मैंने एक फोटो दिखाई थी, है ना, जिसमें यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि भाई जो बाकी के मोनार्क वगैरह है वो किस तरीके से, जो क्लर्जी है ना, या फिर आप ये कह सकते हैं कि जो नोबिलिटी है, वो लोग क्या करते थे कि भाई वो यहाँ तक घुटने तक वाले जो कपड़े वो यहाँ पर पहनते थे और उसके नीचे उनका बूट होता था, है ना। लेकिन ये लोग क्या करते थे, ये लोग बोले कि भाई हम उनको कॉपी नहीं करेंगे, हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, जो भी यहाँ पर मेंबर्स हैं, जो इनके ज्यादातर मेंबर्स यहाँ पर होते थे, वो बोलते थे कि हम लॉन्ग स्ट्रिप जो ट्राउजर्स होते हैं वो यहाँ पर पहनेंगे, है ना। मतलब लॉन्ग स्ट्रिप मतलब स्ट्रिप्स रहेंगे उसमें, और आप ये कह सकते हैं कि लंबे लंबे जो पैंट होते हैं वो यहाँ पर पहनेंगे, हम उनको यहाँ पर कॉपी नहीं करने वाले हैं। ठीक है, तो ये चीज आपको देखने को मिली। जैसे आप ये देख सकते हैं इस तरीके से ये स्ट्रिप्स हैं
और ये आपको ट्राउजर्स वगैरह देखने को मिलेंगे। अब जैसे मान लीजिए कि हम इसको थोड़ा कंपेयर करें, है ना, यहाँ पर अगर आप देखोगे तो देखो यहाँ तक ही आपको इनके पैंट देखने को मिल रहे हैं, फिर ये बूट वगैरह यहाँ पर होता था, लेकिन इनके केस में अगर आप देखोगे तो पूरा ट्राउजर है और इसमें इस तरीके से आपको स्ट्रिप्स वगैरह जो है वो आपको देखने को मिलती थी। जो फीमेल्स है उनकी भी ड्रेस आपको यहाँ पर देखने को मिल रही। तो इस तरीके से इन्होंने यहाँ पर ये डिफ्रेंशिएशन जो है वो करना स्टार्ट किया, तभी तो यहाँ पर क्या होगा कि ये बाकी लोगों से अलग देखने को मिलेंगे, है ना। तो इस तरीके से इन्होंने एक इनिशिएटिव जो है वो यहाँ पर लिया कि भाई हम इस तरीके से कपड़े यहाँ पर पहनेंगे। These Jacobians came to be known as the, ठीक है, sans culottes, literally meaning those without knee breeches, ठीक है। तो याद रखिएगा, आपसे पूछ लेंगे कि जो ये sans culottes हैं ये यहाँ पर क्या होता है इसका मीनिंग, ठीक है। तो इसका मीनिंग यहाँ पर होता है कि वो सारे के सारे जो कपड़े होते हैं those without knee breeches, मतलब यहाँ पर क्या है कि जिसमें नी ब्रीचेस आपको देखने को नहीं मिलेंगे, ये पूरा फुल है ना, ये फुल आपको देखने को मिल रहा है। तो इसको हम यहाँ पर क्या बोलते हैं, विदाउट नी ब्रीचेस। इस तरीके के जो कपड़े होते थे इनको यहाँ पर क्या बोलते थे, सेंस क्लोथ्स जो है वो यहाँ पर कहते थे, या फिर ऐसे जो जैकोबियंस जो इस तरीके के कपड़े पहनते थे उनको सेंस क्लोथ्स जो है वो यहाँ पर कहा जाता था। तो ये क्वेश्चन जो है वो बन सकता है पेपर में, इसको आपको ध्यान रखना है। इसलिए हर एक इंपॉर्टेंट चीज जो आपकी बुक में दी गई है वो मैं यहाँ पर आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, तो इसको आपको अच्छी तरीके से याद रखना है। सेंस क्लोथ्स मेन वोर इन द एडिशन द रेड कैप दैट सिंबलाइज लिबर्टी। मैंने आपको रेड कैप के बारे में बताया था ना। तो ये लोग क्या करते थे कि जो मैन होते थे वो लोग क्या करते थे कि ये सेंस क्लोथ्स जो मैन यहाँ पर होते थे, जो इस ड्रेस में आपको देखने को मिल रहे हैं, इसी तरीके से क्या है कि ये रेड जो कैप है वो भी यहाँ पर पहनते थे। लेकिन याद रखिएगा ये जो कैप है ना ये केवल मैन पहनते थे, जो महिलाएं थी उनको यहाँ पर जो है इसको यहाँ पर अलाउ नहीं किया गया था। तो अभी भी आप देख सकते हैं कि महिलाओं को जो है वो पुरुष के बराबर जो है वो यहाँ पर नहीं दिखाया जा रहा है। क्यों? क्योंकि अगर ये कैप पहनेंगे तो इसका मतलब यहाँ पर ये है कि ये लिबरल है ना, मतलब आप ये कह सकते हैं कि ये किसी के स्लेव यहाँ पर नहीं है। लेकिन अगर फीमेल यहाँ पर पहनेंगी तो आप ये कह सकते हैं कि जबकि उस टाइम पीरियड पर ऐसा माना जाता था कि जो फीमेल है वो किसके अंतर्गत आपको देखने को मिलेंगी, किसके अंडर है, उनके जो हस्बैंड होते थे या उनके जो फादर हैं उनके अंतर्गत हैं। तो महिलाओं को उतनी लिबर्टी उस टाइम पीरियड पर नहीं दी गई थी, और इसी वजह से आप यहाँ पर ये कह सकते हैं कि जो वुमेन हैं, ठीक है, उनको यहाँ पर ये जो कैप, रेड कैप आपको देखने को मिल रहा था, इसकी परमिशन यहाँ पर दी नहीं गई थी। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको याद रखना है कि इसका बेसिक पर्पस जो है वो यहाँ पर क्या है। फिर अगली बात करते हैं, ये फोटोज वगैरह मैंने आपको दिखाई दी है, ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं इनकी ड्रेस वगैरह क्या है और किस तरीके से इन्होंने ये ड्रेस यहाँ पर पहनी है। अब अगली बात करेंगे समर ऑफ 1792, है ना। समर ऑफ 1789 में हमने देख लिया था बेस्टाइल पर जो है वो अटैक हो गया था। लेकिन अगर आप देखेंगे समर ऑफ 1792 जैकोबिन्स प्लान्ड एन इंसरेक्शन ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ पर्शियंस हु वर एंगर्ड बाय द शॉर्ट सप्लाईज एंड हाई प्राइसेस ऑफ फूड। ठीक है, तो आप यहां पर ये कह सकते हैं कि यहां पर बोला गया कि 1792 में, ठीक है, ये जो समर का टाइम पीरियड है 1792 का, तो वहां पर ये जैकोबियंस ने यहां पर ये प्लान किया कि भाई हम यहां पर क्या करेंगे, हम जो है वो अटैक करेंगे। ठीक है, लार्ज नंबर ऑफ जो भी आपको यहां पर ये पेरिशियंस देखने को मिलेंगे हु आर एंगर्ड बाय द शॉर्ट सप्लाईज एंड हाई प्राइसेस ऑफ फूड। मतलब इनको ये लगा कि ये जो बड़े बड़े लोग हैं, है ना, तो वो यहाँ पर क्या है कि वो तो अपना जीवन सही तरीके से बिता रहे हैं, लेकिन अभी यहाँ पर क्या हो गया है कि आपको मैंने वो सब्सिस्टेंस क्राइसिस वगैरह के बारे में भी बताया था, तो वो चीजें तो ऑलरेडी यहाँ पर चली रही हैं। तो उसकी वजह से यहाँ पर क्या हुआ था कि सप्लाईज जो है वो बहुत ज्यादा नहीं हो रही थी, और जो हाई प्राइसेस वगैरह थे फूड के वो भी आपको देखने को मिल रहे थे। तो इसकी वजह से सिचुएशन जो है वो बहुत ज्यादा आपको खराब होती हुई दिखाई दे रही थी। और इसी वजह से आप यहाँ पर ये कह सकते हैं कि जब हाई प्राइसेस ऑफ फूड यहाँ पर था तो उन्होंने ये बोला कि जो लोग ये बड़े बड़े लोग हैं जो महलों में यहाँ पर रहते हैं, ठीक है, जो थोड़ा सा आपको प्रॉस्पेरस देखने को मिल रहे हैं, इनके लोगों पर जो है इन्होंने यहाँ पर अटैक करना यहाँ पर स्टार्ट कर दिया। ऑन द मॉर्निंग ऑफ August 10 दे स्टॉर्म द पैलेस ऑफ दी, जो भी यहाँ पर टुलरीज हैं, टुलरीज मतलब आप ये कह सकते हैं कि टुलरीज में आप ये कह सकते हैं कि ये पर्टिकुलर जो चीज है ना ये पेरिस में ही आपको देखने को मिलेगा, जहां पर लुई 16 जो है वो यहाँ पर रहता था। तो जो भी यहाँ पर बड़े बड़े यहाँ पर आपको नोबिलिटी वगैरह देखने को मिल रहे हैं, ठीक है, जो बड़े बड़े थोड़ा समाज में जो क्लर्जी वगैरह वाले लोग थे ना, उनके ऊपर इन्होंने क्या कर दिया, अटैक करना स्टार्ट कर दिया। बेस्टाइल वाला तो एक अलग था, लेकिन अभी यहाँ पर क्या है कि क्योंकि सप्लाईज वगैरह बहुत कम हो रही है, हाई प्राइसेस देखने को मिल रहे हैं, इसलिए लोगों ने यहाँ पर अटैक करना शुरू किया। और इवन आप ये कह सकते हैं कि 10 अगस्त के दिन, ठीक है, 10 अगस्त को जो यहाँ पर ये पैलेस ऑफ टुलरीज आपको देखने को मिलेगा, जहां पर लुई 16 रहते थे, मैसेक्रेड द किंग्स गार्ड एंड हेल्ड द किंग हिमसेल्फ एज हॉस्टेज फॉर सेवरल आवर्स। मतलब इन्होंने क्या कर लिया कि जो राजा के गार्ड वगैरह है ना, तो जैकोबिन्स ने यहाँ पर क्या किया कि राजा के गार्ड वगैरह को सबको मार दिया, और राजा को भी कई टाइम तक जो है वो यहाँ पर क्या किया, इन्होंने जो है वो यहाँ पर ये कह सकते हैं कि उनको भी बंदी बनाकर रखा, हॉस्टेज बनाकर रखा। मतलब जैकोबिन्स ने इतना ज्यादा यहाँ पर बड़े स्केल पर ये जो टेरर है वो यहाँ पर फैलाने लग गए वो। ठीक है, सो लेटर द असेंबली वोटेड टू इम्प्रिजन द रॉयल फैमिली, और बाद में यहाँ पर क्या हुआ कि रॉयल फैमिली को जो है उनको बोल दिया कि भाई इनको जेल में डाल दो। जो नेशनल असेंबली थी ना उन्होंने बोल दिया। और उसके बाद आप ये कह सकते हैं कि इलेक्शंस वर हेल्ड,
है ना, जब इनको यहाँ पर रॉयल फैमिली को जो है वो यहाँ पर बेसिकली यहाँ पर मैंने आपको बताया था ना वो सीक्रेट नेगोशिएशन वगैरह कर रहे थे, तो उनके चार्जेस यहाँ पर लगा दिए गए और इनको जेल भेज दिया गया। फिर उसके बाद इलेक्शंस वगैरह आपको देखने को मिलेंगे, और इलेक्शंस में नेशनल असेंबली के लिए जो इलेक्शन यहाँ पर हुए, पहले मैंने आपको बताया था 25 ईयर्स जो एज है मैन होनी चाहिए वो, और करीब 3 दिन के जो लेबर का वेज होता है उतना टैक्स वो जमा करना चाहिए, तब उनको एक्टिव सिटीजन हम कहते थे। लेकिन नाउ अब यहाँ पर क्या हो गया कि ऑल मेन ऑफ 21 ईयर्स एंड अबोव रिगार्डलेस ऑफ वेल्थ गॉट द राइट टू वोट, है ना, मतलब उनके पास कितनी वेल्थ है ये सब चीजें जो है वो मैटर नहीं करती हैं, लेकिन 21 साल से ऊपर के जितने भी यहाँ पर आपको मैन देखने को मिलेंगे उनको यहाँ पर जो वोटिंग राइट्स है वो यहाँ पर प्रोवाइड कर दिए गए। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है, इसके बारे में कुछ चीजें आपको पता होना जरूरी है। ठीक है, तो आई होप ये सारी चीजें आपको समझ में आ रही होंगी। और ये जो पूरा का पूरा यहाँ पर ये इवेंट आपको देखने को मिल रहा है, ये मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर के टाइम पीरियड पर आपको देखने को मिलता है। ठीक है, तो इलेक्शंस वगैरह यहाँ पर हो गए और वोटिंग जो एज है वो भी यहाँ पर 21 ईयर्स कर दी गई। अब उसके बाद यहाँ पर ये पॉइंट याद रखिएगा, द न्यूली इलेक्टेड असेंबली वाज कॉल्ड द कन्वेंशन। ठीक है, जो यहाँ पर क्या है कि जो नई इलेक्टेड यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी असेंबली, उसका नाम यहाँ पर क्या था, उसका नाम था कन्वेंशन, है ना। पहले क्या था, मोनार्की थी, मोनार्की के बाद यहाँ पर आपको नेशनल असेंबली देखने को मिला, नेशनल असेंबली के बाद जो नई असेंबली यहाँ पर बनी, है ना, जो ये लुई 16 थे उनको जेल भेजने के बाद जो इलेक्शंस यहाँ पर हुए थे, उसके बाद जो असेंबली यहाँ पर है उसको कन्वेंशन जो है वो यहाँ पर कहा जाता है। ये सीक्वेंस याद रखना है, इन सीक्वेंस से आपको बहुत हेल्प होगी, इसलिए आपको चीजें याद रहेंगी। तो यहाँ पर क्या हुआ कि कन्वेंशन आपको देखने को मिला 21 सितंबर 1792 को इट एबॉलिश द मोनार्की एंड डिक्लेयर्ड फ्रांस अ रिपब्लिक। और उसके बाद यहाँ पर आप ये कह सकते हैं कि मोनार्की जो है वो पूरी तरीके से खत्म हो गई, मतलब पहले मोनार्की फिर कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की, अब इलेक्शंस यहाँ पर हुए, इलेक्शन से जो है वो असेंबली आपको देखने को मिल रही है। तो इसका मतलब है कि कन्वेंशन उसको बोला गया, और कन्वेंशन जब इसको बोला गया तो इस बेसिस पे आप ये कह सकते हैं कि 1792 को, है ना, 1792 का जो टाइम पीरियड था उस टाइम पीरियड पर फ्रांस में मोनार्की समाप्त हो गई और वो एक रिपब्लिक बन गया। मतलब अब राजा का रूल नहीं चलेगा, जो भी यहाँ पर इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव यहाँ पर होगा वो फ्रांस का हेड ऑफ द स्टेट बनता हुआ दिखाई देगा। सो देयर इज अ नो हेरिडेटरी मोनार्की, मतलब कि जो मोनार्की यहाँ पर चल रही थी अब वो चीजें यहाँ पर कंटिन्यू नहीं होगी। लुई 16 वाज सेंटेंस्ड टू डेथ बाय अ कोर्ट ऑन द चार्ज ऑफ ट्रेजन। ठीक है, अच्छा एक बात ये ध्यान रखिएगा कि वो जो यहाँ पर नेशनल असेंबली ने यहाँ पर लड़ाई लड़ी थी ना, जिसमें यहाँ पर प्रूशिया और जो ऑस्ट्रियन एम्पायर था उसके खिलाफ, तो उसमें नेशनल असेंबली की जो है वो यहाँ पर जीत हुई थी। ठीक है, वो शायद मैंने मिस कर दिया, लेकिन मैं आपको अभी यहाँ पर बता देता हूँ कि उसमें नेशनल असेंबली की जीत हुई थी। लुई 16 जो है वो यहाँ पर जेल में चले गए थे, अब इनको यहाँ पर क्या बोल दिया गया कि ट्रेजन, ट्रेजन मतलब यहाँ पर ये कह सकते हैं कि देश के खिलाफ जो सीक्रेट नेगोशिएशंस यहाँ पर हो रहे थे, तो उनके चार्ज में जो है इनको यहाँ पर क्या बोल दिया गया कि डेथ जो है वो यहाँ पर सुना दिया गया कि भाई आपको जो है वो जेल दी जाएगी। 21 जनवरी 1793 को ही वॉज एग्जीक्यूटेड पब्लिकली एट द प्लेस दी कॉन्कॉर्ड, मतलब आप ये कह सकते हैं कि इस तरीके से जो है इनको पब्लिकली, है ना, यहाँ पर एग्जीक्यूट कर दिया गया, मतलब इनको फांसी दे दी गई, इनको मार दिया गया। तो फाइनली जो है वो लुई 16 जो है उनका यहाँ पर अंत होता है। और उसके बाद फिर इनकी जो वाइफ थी मैरी एंटोनेट, उनको यहाँ पर पहले जेल में रखा गया था, लेकिन बाद में उनको भी जो है वो यहाँ पर समाप्त कर दिया गया। तो इस तरीके से आप ये कह सकते हैं कि लुई 16 जो है उनका यहाँ पर अंत होता है और लुई 16 का एग्जीक्यूशन यहाँ पर हो गया। और किस तरीके से एक कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की जो फ्रांस यहाँ पर था वो यहाँ पर क्या हो गया, वो आप ये कह सकते हैं कि एक रिपब्लिक बन गया। और इनका हेड ऑफ द स्टेट कौन बना, हेड ऑफ द स्टेट जो है वो कोई और नहीं, यहाँ पर आप देख सकते हैं इनका नाम है मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर, है ना, क्योंकि ये इनके लीडर थे। तो आप ये कह सकते हैं कि ये हेड ऑफ द स्टेट आपको बनते हुए दिखाई दिया। और इनके टाइम पीरियड पर ना मतलब माहौल ऐसा हो गया था, बहुत डर का माहौल था, है ना, रीन ऑफ टेरर जो है वो यहाँ पर कहा जाता था। तो अब आपको समझ में आ गया ना कि किस तरीके से फ्रांस की जो पॉलिटिक्स है वो यहाँ पर चेंज होती हुई दिखाई दे रही है ना। तो ये हो गया पूरा का पूरा डिस्कशन। अभी हम कुछ इंपॉर्टेंट इवेंट्स के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं जो फ्रांस में आपको होते हुए दिखाई दिए। तो फ्रांस ने यहाँ पर क्या कर दिया, मोनार्की को एबॉलिश कर दिया और एक रिपब्लिक बन गया। वो कैसे बना ये मैंने आपको बता दिया।